बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। अच्छा, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नेक्स्ट लेक्चर दे रहा हूँ। और लास्ट हमने जो कमांड्स मैंने आपको बताई थी, सारे फीचर्स, आज हम जो है वो फर्दर जो है वो इनवॉइस बनाना मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसी फाइल को मैंने ओपन कर लिया है। अच्छा, इनवॉइस हम बनाने के लिए जाएंगे इंसर्ट में टेबल पर। टेबल हम यहाँ से यूज़ करेंगे। अब टेबल जो है वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि हम 10 कॉलम और 8 रो मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर हमें 10 से ज़्यादा कॉलम चाहिए या 8 से ज़्यादा हमें रो चाहिए, देन वी कैन यूज़ इंसर्ट टेबल। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे बता देंगे हमें जो भी रिक्वायर्ड है, कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, और हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब देखिए, टेबल मेरा यहीं पे स्टार्ट हो गया। हम चाह रहे हैं कि हम सेकंड पेज से स्टार्ट करें, एक न्यू फ्रेश पेज से स्टार्ट करें। इससे मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जी। अब यहाँ से हमें सेकंड पेज पे जाना है, तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि इंसर्ट में जाएं, इसी इंसर्ट टैब में, और यहाँ से आप इसे कहते हैं पेज ब्रेक। तो जैसे हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, कर्सर हमारा यहाँ से ब्रेक होके सेकंड पेज पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम बनाते हैं टेबल। जूम इन मैंने कर दिया ताकि इजीली आपको शो हो, व्यू हो। इंसर्ट में हम जाते हैं टेबल पे। अच्छा, यहाँ पे हमने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया। अब नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी रिक्वायर्ड हो आप ये बता देंगे। यहाँ पे मैंने कह दिया 5 कॉलम ही ठीक है। रो मैंने यहाँ पे कह दी मुझे हमें 10 चाहिए। बाकी सेम एज इट इज़, नो चेंज, ओके कर दिएगा। टेबल यहाँ पे शो कर देगा। अच्छा, टेबल में अब यहाँ पे हमने ऊपर कंपनी नेम डाल दिया। कॉलम का साइज कम था इसलिए हमने जो लिमिटेड लिखा वो नीचे आ गया। लेकिन इसको भी हम एडजस्ट करते हैं। अब देखिए, हमें इस हेडिंग को बीच में लाना है, तो आप सेलेक्ट करेंगे और जो है वो लेआउट में ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स पे आपने क्लिक किया तो ये तमाम सेल्स को मर्ज कर देगा। और जो है वो अगर इसको सेंटर करना है, बहुत से लोग, बहुत से यूज़र्स ये कर रहे होते हैं कि होम से सेंटर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है अलाइन सेंटर। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर हम कर सकते हैं। अब जो है वो अगर हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे, लेआउट में आपको मिलेगा हाइट का ऑप्शन। ठीक है, अगर आपने टेबल की रॉ हाइट बढ़ाई, इस रॉ की हाइट को देखें तो हाइट बढ़ रही है, लेकिन एबीसी कंपनी हॉरिजॉन्टल तो शो कर रहा है, लेकिन वर्टिकल ये सेंटर नहीं है। तो अगर आप लेआउट में ही रहते हुए, अगर यहाँ पे अलाइनमेंट के ग्रुप में हमें नज़र आ रहा है अलाइन सेंटर, तो इसको क्लिक करने से क्या करेगा, सेंटर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली करेगा एंड वर्टिकली विद इन द सेल। मीन्स के इसको क्लिक करने से हॉरिजॉन्टल होगा, जो कि होम के सेंटर से भी हो रहा था, लेकिन वो साथ साथ क्या करेगा, वर्टिकल सेंटर भी कर देगा, लाइक दिस। इट मीन्स अगर हम हाइट कम करें तो भी वो बिल्कुल एक वर्टिकली भी सेंटर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल पे भी बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, नीचे हम आते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इनवॉइस। अब इसको भी मुझे सेंटर करना है, सेलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से आप शॉर्टकट की नोट कर लें, ऑल्टर ए एम करेंगे तो ये मर्ज सेल्स हो जाएगा। मर्ज सेल्स की कीबोर्ड शॉर्टकट की है ऑल्टर ए एम, और अलाइन सेंटर आपने यहाँ से कर लिया, ये सेंटर हो गया। मैं कलर भी देता हूँ और इसे भी कोई कलर दे देते हैं। अच्छा, और लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आप अगर बोल्ड करना चाहें तो आप कंट्रोल बी शॉर्टकट की है, डबल क्लिक करके भी आप वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल बी से हमने कर लिया बोल्ड। यहाँ पर मैंने लिखा सीरियल नंबर
टैब से आप जो है वो नेक्स्ट सेल में आएंगे, नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, टैब से आप आ गए। अच्छा, हमें अगर कीबोर्ड से ही पीछे आना हो टैब से तो शिफ्ट टैब करेंगे तो बैक होगा, शिफ्ट के साथ टैब, और खाली टैब करेंगे तो वो नेक्स्ट सेल में जाता रहेगा। अच्छा, इन सबको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑल, और अलाइन सेंटर कर लेते हैं पहले से, ताकि जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर रहे। अब देखें सीरियल नंबर का कॉलम का साइज़ बहुत बड़ा है, हमें इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायरमेंट तो हमने यहाँ से साइज़ कम की, साइज़ तो कम हो रही है यहाँ से ऊपर से। रूलर में जो मूव टेबल कॉलम नज़र आ रहा है, माउस का साइन भी चेंज हो रहा है, आपने इसको कम कर लिया। लेकिन देखिए आप नोटिस करें क्या हुआ कि लेफ़्ट का जो एरिया है वाइट वो वही है, लेकिन राइट से स्पेस ज़्यादा हो गया क्योंकि हमने सीरियल नंबर का कॉलम को एडजस्ट किया, साइज़ को कम किया हमने। तो अब देखिए एक प्रॉपर लुक नहीं आ रहा कि हम प्रिंट निकालेंगे तो भी राइट से इतना ज़्यादा स्पेस आएगा, लेफ़्ट से कम आएगा। तो इसके लिए आप क्या करें, मैं सेंटू कर रहा हूँ कंट्रोल जी, आप टेबल में रहते हुए टेबल के अंदर आपने क्लिक किया हुआ है, लेआउट में आपको यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में जाके आप यहाँ पे देखेंगे टेबल का टैब है, यहाँ पे अलाइनमेंट में सेंटर, आपने क्लिक कर दिया सेंटर पे, तो अब ये टेबल जो है वो सेंटर अलाइन रहेगा। इट मीन्स अगर हम अब किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की साइज़ को कम भी करेंगे, एडजस्ट करेंगे, रीसाइज करेंगे, तो दोनों तरफ से वो इक्वली बैलेंस करेगा, और प्रिंटिंग में भी बिल्कुल एक प्रॉपर आएगा राइट से एज वेल एज लेफ्ट, तो वो इक्वली शो करेगा। अच्छा, जो है वो लेआउट में मैंने क्लिक किया प्रॉपर्टीज़ पे, कीबोर्ड माउस से भी हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे टेबल में कहीं पे रहते हुए माउस का राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपको मिलेगा टेबल प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे आपने टेबल में अलाइन सेंटर कर दिया तो अप्लाई हो गया, मतलब हम राइट क्लिक से भी जा सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर टेबल से बाहर क्लिक करेंगे तो जो है वो ऊपर हमें अब ये लेआउट और टेबल टूल्स नज़र नहीं आ रहा। अक्सर यूज़र्स हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि सर लेआउट आपने बताया था, मर्ज सेल्स लेआउट अवेलेबल नहीं है। तो आप जब टेबल के अंदर आएंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे लेआउट मिलेगा, मतलब टेबल टूल्स की हेडिंग होगी, उसके साथ आपको टेबल डिज़ाइन का टैब मिलेगा और लेआउट मिलेगा। उसके टेबल टूल्स के अंडर में दोनों आएंगे, टेबल डिज़ाइन और लेआउट। जब आपका कर्सर, आपका जो इंसर्शन पॉइंट अगर बाहर क्लिक होगा तो वो टेबल के टूल्स शो नहीं करेगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे टाइप कर लिया सीरियल नंबर, मैं लिख दिया माउस, टैब से आगे जा रहा हूँ, क्वांटिटी लिख दी हमने, रेट डाल दिया, और यहाँ पे अमाउंट हमने डाल दिया। अच्छा, अब देखें कभी ये भी ज़रूरत पड़ती है कि रेट में हमें यहाँ पर डेसिमल भी लिखना है या डॉलर के साथ सेंट लिखना है, अमाउंट में भी हमें 2 कॉलम चाहिए। अब हम बना चुके हैं टेबल, उसके बाद हमें यहाँ पे फर्दर हमें इस टेबल को स्प्लिट करना है। हम चाह रहे हैं यही एक कॉलम 2 या 3 में डिवाइड हो जाए, तो आप तमाम सेल्स को सेलेक्ट कीजिएगा। अभी जितनी रॉ सेलेक्टिव हैं, लेआउट में हम जाते हैं, यहाँ पे हमें मिलेगा स्प्लिट सेल्स, तो जितनी रॉ सेलेक्ट है यहाँ पे बता देगा। नंबर ऑफ रॉ आपने 7 सेलेक्ट किए, नंबर ऑफ कॉलम में कितने में हमें इसको स्प्लिट करना है, 2 कॉलम में, 3 में करना है, 4 आप यहाँ बता दें। ठीक है, इस वक्त मैं 2 कर रहा हूँ, जैसे मैंने 2 करके ओके किया, उसको वो 2 में डिवाइड कर देगा। तो आप इजीली अब यहाँ पे रुपीज़ एंड यहाँ पे पैसा लिख सकते हैं। इसी तरह अमाउंट के कॉलम में भी आपको रिक्वायर्ड है, तो आपने सेलेक्ट किया, लेआउट में स्प्लिट सेल्स पे गए, और आपको नंबर ऑफ रॉस में कुछ नहीं करना, क्योंकि जो सेलेक्टिव रॉ है वो यहाँ पे आपको बता रहा होता है कितनी रॉ सेलेक्टेड हैं। नंबर ऑफ कॉलम आपको 2, 3, 4 जो भी करना हो आपने ओके कर दिया, तो उसमें वो डिवाइड कर देगा। तो आपने यहाँ पे
जो है वो रुपीस पैसा डॉलर सेंट हमें दो में चाहिए तो हम ये कर सकते हैं इस तरह स्प्लिट सेल्स। अच्छा, अब आप जब डेटा बना रहे हैं, आप यहाँ पे पहुँच गए 2 पे 3 4, आप यहाँ पे काम करते गए। अब हमें फर्दर जो है वो डिस्क्रिप्शन सीरियल नंबर 8 डालनी है। अब रॉ हमारी ख़त्म हो गई। जैसे आप डेटा डालते हुए आखिरी में आ गए या आपने आखिरी में क्लिक कर दिया और कीबोर्ड से टैप करेंगे तो नेक्स्ट आपको रॉ ऑटोमेटिकली दे देगा, पूरा स्ट्रक्चर जितने कॉलम थे जो साइज़ है आपको सब दे देगा। तो लास्ट में आगे आपने टैप करना है या बाहर क्लिक करके भी आप टैप कर देंगे तो बाहर भी आपने क्लिक किया हुआ तो भी आपको ये नेक्स्ट रॉ दे देगा। अच्छा, हमें कोई रॉ का डेटा डिलीट करना है, आपने अभी क्लिक किया, आपने कहा ये रॉ मुझे नहीं चाहिए डेटा, तो आप जो है वो लेआउट में आपको मिलेगा डिलीट में डिलीट रॉ। तो यहाँ से आप रॉ पे क्लिक करेंगे तो वो रॉ डिलीट हो जाएगी। अगर आपको कि कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे डिलीट में जाके कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो वो कॉलम भी डिलीट कर देगा। अंडू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर हेडिंग्स होगी तो वो भी वो मूव कर देता है, डिलीट कर देता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट एक टेबल बना रहा हूँ। अगेन गए इंसर्ट टेबल में और जो है वो मैंने यहाँ से ले लिया 4 कॉलम या 5 कॉलम एंड मैंने यहाँ पे 4 रॉ ले ली, 5 कॉलम। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो है वो हमें कोई जो है वो इस तरह की बनानी, कोई शिफ्टिंग वाइज हमने एक साथ पहले डेटा पुट कर लिया, हमने कह दिया यहाँ पे मॉर्निंग, ठीक है। इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और लेआउट में जाके हमने कर दिया मर्ज सेल्स, अलाइन सेंटर भी कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे डाल दिया एम्प्लॉय नेम और टाइम इन हमने डाल दिया, टाइम आउट हमने डाल दिया, हमने डेट दे दी, ठीक है। हमने साइन का ये डाल दिया सिग्नेचर। अच्छा, इसको भी मैं सेंटर कर लेता हूँ। अब देखें, आपने जो है वो एम्प्लॉय नेम यहाँ पे डाला, इसको भी हम सेंटर लाइन कर लेते हैं। लेआउट में प्रॉपर्टीज़ में जाके सेंटर कर लिया और टाइम इन को मैं कम कर लेता हूँ साइज़, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप क्लिक करके कम कर सकते हैं। 1 इंच कर लिया, क्योंकि यहाँ से हमें बिल्कुल एग्जैक्टली हम साइजिंग प्रॉपर कर सकते हैं कितने इंच हम कम कर रहे हैं। कोने इधर से भी हम ड्रैग करके कर सकते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय नेम हमने डाला, टैब से गए, टाइम इन। अब शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, हम टाइम की यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने क्लिक किया ऑल्टर शिफ्ट एंड टी तो टाइम आ जाएगा। अब इस वक्त जो टाइम आपने जो भी इंसर्ट में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इंसर्ट में डेट एंड टाइम में आपने जो भी टाइम अवेलेबल फॉर्मेट को क्लिक करके आपने सेट एज डिफ़ॉल्ट किया होगा, वही शॉर्टकट की में आ रहा होगा, ठीक है। अगर 541 PM आ रहा है क्योंकि ये सेट है, और हम जो है वो 24 आवर्स वाला अगर टाइम को सेट एज डिफ़ॉल्ट अगर हमने किया हुआ होगा या भी हमने कर दिया तो जो है वो अब हमें वो ये वाला फॉर्मेट देगा। टाइम आउट पे मैं चेक करवाता हूँ आपको, ऑल्टर शिफ्ट टी किया हमने तो यहाँ पे आ गया ये 24 आवर सिस्टम और ये PM जो है वो 12 आवर सिस्टम है। तो जो भी आपने टाइम का अवेलेबल फॉर्मेट को सेट एज डिफ़ॉल्ट किया होगा तो वो शॉर्टकट की में आ जाएगा। डेट के लिए हमने ऑल्टर शिफ्ट टी कर लिया तो यहाँ पे जो है वो ऑल्टर शिफ्ट डी मीन्स डेट आ गई, ठीक है। और सिग्नेचर के लिए जो भी है स्टाफ आपके सिग्नेचर कर देगा, कीबोर्ड से हमने टाइप किया और इसी तरह आप ये बनाते रहेंगे।
अब देखें, अब आपने जब बना लिया, अब आपको ये करना है कि ये वाला आपका जो स्टाफ काशिफ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका इवनिंग स्टाफ है या सेकंड शिफ्ट है। तो यहाँ पर हम एक रॉ इंसर्ट कर लेते हैं। लेआउट में गए, हमने कह दिया कि इंसर्ट बिलो, काशिफ के बाद आ गई रॉ, अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल Z, और अगर हम काशिफ पे रहते हुए करते हैं इंसर्ट अबव, तो इसके ऊपर एक रॉ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इवनिंग स्टाफ है, तो इवनिंग शिफ्ट हमने डाल दी, और इसको भी मैंने सेलेक्ट करके मर्ज सेल्स कर लिया। मर्ज सेल्स पे क्लिक कर दें या ऑल्टर AM मैं आपको बताया। अच्छा, अब हमने जो है वो यहाँ से इवनिंग शिफ्ट बना ली। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा टेबल ये अलग हो जाए, मॉर्निंग का सेपरेट रहे, इवनिंग सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे रहते हुए आपने लेआउट में जाके करना है स्प्लिट टेबल। जैसे आपने क्लिक किया स्प्लिट टेबल, टेबल वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। और स्प्लिट टेबल की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अच्छा, एक और मैं टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पे इंसर्ट में गए, टेबल में गए, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया इनवॉइस, सेलेक्ट कर लेते हैं, मर्ज सेल्स कर लेते हैं, और सेंटर भी कर लेते हैं। हमने लिखा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, और हमने लिखा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इसको मैं राइट क्लिक करके इग्नोर कर रहा हूँ। अच्छा, हमने इसको भी सेंटर कर लेते हैं, सबको सेलेक्ट करके। ओके, अब देखें यहाँ पे हमने सीरियल नंबर डाला, पर्टिकुलर्स हमने डाल दिया माउस, हमने क्वांटिटी डाल दी 10, 100 का एक। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लेआउट में आपको मिलेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला पे आपने क्लिक किया। अब इसमें देखें फॉर्मूला बाय डायरेक्शन है, लेफ्ट पे डेटा है, वैल्यू है तो लेफ्ट आ जाएगा। अगर हम जहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है उससे ऊपर वैल्यूज है तो अबव आ जाएगा। और ये बाय डायरेक्शन चलता है, ये एक्सेल नहीं है कि इसमें सेल एड्रेस होंगे। इसमें जो है वो कॉलम रॉ बनी हुई है बिकॉज वी आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये बाय डायरेक्शन चलेगा। इक्वल्स टू सम लेफ्ट किया तो वो इन दोनों को जमा कर देगा। हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो हम फार्मूलाज में गए, इक्वल्स टू सम लिखा हुआ है। यहाँ पे पेस्ट फंक्शन पे जब आप जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिए हैं। आपको एवरेज निकालना है, आपको काउंट करना है, आपको मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखें फंक्शन नेम किसका काम करेगा, फार्मूला इक्वल्स टू आएगा साइन, इसके बाद फंक्शन का नाम। अब सम है तो हम वहाँ पे वहीं पे क्लिक कर दें, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोडक्ट करना है हमें मल्टीप्लाई, और यहाँ से हमने जो ब्रैकेट ओपन है पैरेंथेसिस और लेफ़्ट को हमने यहीं पे रहने दिया और बाकी सबको यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब इस तरह के इक्वल्स टू का साइन फंक्शन का नाम आएगा और ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस ओपन और डायरेक्शन लेफ़्ट ब्रैकेट क्लोज। ओके करेंगे तो इनको ये मल्टीप्लाई करके हमें दे देगा। अब देखें ये हमारी क्वांटिटी यहाँ पे चेंज होती है, लेट्स से कि 5 हो गई। तो अब यहाँ पे ये चेंज डायरेक्टली नहीं करेगा क्योंकि अगेन हम MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, एक्सेल पे नहीं कर रहे। लेकिन आप चाहें तो इसको अपडेट कर सकते हैं, डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड में विंडोज़ का जो बटन होता है विंडो लोगो की, उसके साथ आपने F9 प्रेस करना है तो ये अपडेट हो जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे डाला अब देखें हमें यहाँ पे नीचे जो है वो टोटल लेना है। अब दोबारा जब हम फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो अब देखें इसने खुद देख लिया ऊपर वैल्यूज है तो लिखा हुआ आ गया अबव, इक्वल्स टू सम अबव। सम की जगह एवरेज लिख दें, प्रोडक्ट लिख दें, जो भी फंक्शन नेम आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ओके करेंगे, अबव की आपको वैल्यू निकाल के दे देगा 5 + 2 7। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, हम यहाँ पे हेडिंग्स को जो है उनकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन है,
यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, और आप जो है वो सेलेक्ट करके टेबल डिज़ाइन में जाके आप कुछ शेडिंग देना चाहें तो आप शेडिंग भी दे सकते हैं अपनी हेडिंग्स को। और फ़ॉन्ट का कलर भी आप होम में जाके यहाँ से फ़ॉन्ट कलर आपने चेंज करना है वो आपने कर लिया, बोल्ड करना है, तो हम इस तरह की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको टेबल्स लेने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आपने प्लस पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ हमने प्लस कर दिया, और जो है वो इस प्लस के साथ ही साइन है माइनस की, हाइफन की, आपने क्लिक करना है। प्लस से क्लोज हो गया, अगेन माइनस साइन मीन्स हाइफन। जितना बड़ा कॉलम चाहिए आप इतने साइन लगाते रहेंगे, माइनस और हाइफन का आ जाता है। प्लस से बंद किया, अगेन हम गए आगे, प्लस से हमने बंद किया, जैसे एंटर करेंगे वो हमें दे देगा जितने हमने माइनस लगाए थे प्लस के साथ इतने कॉलम बन जाएंगे। आप यहाँ डेटा बनाते रहेंगे, जैसे टैप करेंगे आपको मैंने बता दिया, टैप करने से वो नेक्स्ट हमें बता देगा, नेक्स्ट हमें रो इंसर्ट कर देगा। और इसको सेंटर करना है, मे बी लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो वही आपने लेआउट में जाके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है या राइट क्लिक कर लें और अलाइन सेंटर कर दें तो उसको सेंटर कर देगा। और साइज़ वगैरह आपको जो भी चेंज करनी है आप ऊपर से ड्रैग करके साइज़ चेंज कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ हाइट कम करना चाहें यहाँ पे अवेलेबल हैं, कॉलम हाइट एंड विड्थ, और टैप करते रहेंगे तो वो हमें नेक्स्ट देता रहेगा। एक और मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, नेक्स्ट पेज भी हमारा आ गया है, ठीक है। जैसे पेज एंड होगा, लाइंस एंड कंप्लीट हो गई तो वो सेकंड पेज हमें दे देगा। अच्छा, अब हम एक और शॉर्टकट की आपको बताऊं मैं। शिफ्ट के साथ आपने ये बार प्रेस किया, एंटर के ऊपर ही है, स्पेस बार आपने दिया, अगेन बार, देन स्पेस बार आपने दिया, अगेन बार, फिर आपने स्पेस बार दिया, अगेन बार। तो अब ये क्या हुआ, जैसे आपने एंटर किया तो ये टेबल बना देगा। इसको भी मैंने राइट क्लिक करता हूँ और हम प्रॉपर्टीज़ पे गए, इसको सेंटर कर देते हैं, सेंटर हो गया। अब आप इसमें जो भी डेटा डालना चाहें, हमने यहाँ पे डाल दिया ABC कंपनी लिमिटेड, और आखिरी में आके मैंने यहाँ पे टैप कर दिया, एक और हमारे पास रो आ गई। इनको सेलेक्ट किया, लेआउट में मर्ज सेल्स कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने लिख लिया एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉयज नेम, सैलरीज, ठीक है। अब आप ये बनाते रहेंगे, और इसको हमने सेंटर कर लिया, तो जूम इन कर देता हूँ मैं। अब देखें, अब हम बनाते रहेंगे, डेटा बढ़ता रहेगा। अब आप चाह रहे हैं कि आपकी ये जो दो मेन हेडिंग है, इसे कोई फिल कलर भी दे देते हैं, और कोड को भी हम कोई कलर दे देते हैं फ्रॉम हियर फिल शेडिंग से। और टेबल डिज़ाइन में आपको मैं बताया शेडिंग यहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी दे सकते हैं आप शेडिंग, ओके। और बाकी को मैंने यहाँ पे अलाइन सेंटर कर दिया लेआउट से। अच्छा, अब आपका काम बढ़ता रहेगा। अब अक्सर ये आता है कि लिस्टें बना रहे हैं, लेकिन जो है वो हम डेटा इनपुट कर रहे हैं, अब डेटा हम इनपुट करते 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 हमारा डेटा बढ़ते गया, हमारे पास सेकंड पेज आ गया। अब अक्सर ये हम देखते हैं लिस्टें बनती हैं, अब सेकंड पेज में वही एम्प्लॉय कोड 1030 आ गया, 31 आ गया, ऊपर हेडिंग्स नहीं आ रही होती। तो इसके लिए आप क्या करें कि आपने सेलेक्ट करना है, और आप सेलेक्ट करके यहाँ पे लेआउट में आपको मिलेगा, यहाँ पे एक कमांड है रिपीट हेडर रॉ। जब आपने सेलेक्ट करके रिपीट हेडर रॉ पे क्लिक कर दिया, अब आप जैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, नेक्स्ट पेज आपका स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली ये
हेडिंग्स आपकी रिपीट होएंगी, आपको ना कॉपी करना पड़ेगा, ना पेस्ट करना पड़ेगा, ना आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे आपका डेटा नेक्स्ट पेज पे पहुंचे, मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ, जैसे नेक्स्ट पेज आया, देखिएगा आप सेकंड पेज स्टार्ट होते ही ऑटोमेटिकली ये हेडिंग्स आ गई। इसका मतलब आपने सिर्फ डेटा इनपुट करना है, हेडिंग्स ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे रिपीट होती रहेंगी। जैसे कि लिखा हुआ था लेआउट में रिपीट हेडर रॉ, तो वो ऑटोमेटिकली रिपीट करता रहेगा। यू डोंट नीड टू टाइप अगेन एंड अगेन और नो नीड टू कॉपी और पेस्ट। जस्ट क्लिक कर दिया, आपकी हेडिंग्स कॉपी होती रहेंगी, आपने डेटा इनपुट करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। इसके आप प्रैक्टिस करें। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज़ में। जो भी डेटा बन रहा है मोस्टली जो है वो ज़्यादातर जो है वो टेबल पे बनाया जाता है। टेबल की लाइंस की ज़रूरत नहीं है, आप उसको भी हाइड कर सकते हैं। टेबल को सेलेक्ट करके आपने कह दिया लेआउट में जाके आपने जो है वो टेबल डिज़ाइन में जाके बॉर्डर स्टाइल में आप यहाँ से बॉर्डर्स पे गए और आप यहाँ से कहते हैं नो बॉर्डर, तो इट मीन्स कि अब पता नहीं चल रहा कि बॉर्डर यूज़ किया है, लेकिन एक आपका टेबल की अलाइनमेंट की वजह से आपका डेटा एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल लुक लग रहा है। तो ये टेबल के थ्रू आपने अपना डेटा इनपुट कर लिया और बाद में अगर आप टेबल चाहें तो लाइंस जो कॉलम और रॉ की वो आप यहाँ से नो बॉर्डर कर सकते हैं।